हेलो गाइस, कैसे हो। तो ये बात में बिल्कुल 100% सच्चाई है कि दुबई गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट नहीं, डायरेक्ट नहीं है दोस्तों, इनडायरेक्ट है कि अब कोई भी कंपनी वर्कर का पासपोर्ट नहीं रखेगी। तो ये क्या है दोस्तों, कब से नहीं रखेगी और इसका बारे में कितनी सच्चाई है, प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी बताता हूँ दोस्तों आपको मालूम है कि रियलिटी के बेस पे बताता हूँ कि ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हो वो अलग चीज़ है दोस्तों, और यहाँ कंपनी वर्करों के साथ क्या करती है वो अलग चीज़ है। क्योंकि जो बंदा यहाँ पे इतने दिन से जॉब कर रहा है वो जो आपको बताएगा वो सच्चाई बताएगा। क्योंकि वर्कर के साथ अलग ट्रीट करती है कंपनियां, और बड़े बड़े जो पोस्ट वाले लोग हैं उन लोग के साथ अलग ट्रीट करती है। तो ये जो अलाउंस किया है दोस्तों, अलाउंस नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट नहीं मगर इनडायरेक्ट है। अभी क्या है आपको मालूम होगा कि पहले कंपनी हम लोग का पासपोर्ट क्या बहाना ढूंढती थी कि आपके पासपोर्ट पर हमें स्टम्पिंग कराना है तो मुझे पासपोर्ट दे दो। क्योंकि हम लोग आते थे, मेडिकल होता था, तो मेन पासपोर्ट का मतलब वही था कि वो लोग के मतलब इमिग्रेशन कराने के लिए वो लोग पासपोर्ट लेती थी, जो स्टिकर है वो डालने के लिए। मगर अब तो गवर्नमेंट ने ये रूल हटा दिया है दोस्तों। और मैं एक बात दोस्तों शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी सवाल है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपको मालूम है कि कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करते हो। और कंपनी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल का लिंक डाल दिया हूँ, उसको सब्सक्राइब करके उस पर आप कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आता है दोस्तों, नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि 10-12 घंटा जॉब करता हूँ यार दिन भर में, फिर शाम को टाइम मिलता है, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो इस तरह का बात दोस्तों, आपको जो भी करना है, जो भी लिखना है, वो दूसरा वाला चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको सब्सक्राइब करके ये वाला चैनल का कोड उसमें डालोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये मेरा सब्सक्राइबर भाई वो वाले पे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। और जैसा मैं बताया कि पहले कंपनियाँ क्या करती थी कि हर वर्कर का यही मतलब उन लोग का एक था कि आपके पासपोर्ट पर ये कराना है, वीज़ा का स्टम्पिंग कराना है, इसके लिए मुझे पासपोर्ट चाहिए। जब हम लोग का मेडिकल होता था तो कंपनियां पासपोर्ट अपने पास रख लेती थी। फिर जब हम लोग छुट्टी जाते थे या फिर कुछ काम लगता था, छुट्टी जाने के टाइम तो कंपनी देती थी, बट कुछ काम लगता था तो बहुत ये वो करता था, उन लोग को लगता था कि ऐसा ना कि कुछ फ्रॉड करके यहाँ से निकल ले। तो गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली समझो अलाउंस ही कर दिया है कि कोई भी, पहले ही भी बोल दिया था गवर्नमेंट कि किसी भी वर्कर का कोई भी कंपनी पासपोर्ट नहीं रखेगी। मगर 90% कंपनी ऐसा ही नहीं है, थोड़ा कंपनी ऐसी जो नहीं रखती है, बाकी हर कंपनी क्या करती है अपने पास ही वो लोग पासपोर्ट रखती है। सबका ही, आपका पासपोर्ट आपके कंपनी में है कि नहीं, नीचे कमेंट में यह ज़रूर लिखना दोस्तों, अगर आप दुबई से वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता है कि कंपनी पासपोर्ट अभी तक अपने पास रखती है। वो लोग क्यों रखती है, उन लोग को लगता है कि बाई लक अगर ये लोग किसी से लफड़ा कर दिया या कुछ कंपनी के साथ फ्रॉड कर दिया तो ये लोग के पास पासपोर्ट है, तो ये लोग तो ईजिली अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। क्योंकि पासपोर्ट आपके पास है, सिर्फ टिकट लेना है और सीधा निकल लेना है। तो वो लोग डर के मारे, मतलब उन लोग का कोई शौक़ नहीं है पासपोर्ट रखना अपने पास जब्त करना, क्योंकि वो भी एक रिक्स है कि भाई लग कुछ हो गया तो ये कंपनी का जिम्मेवारी के पासपोर्ट फिर आपको अरेंज करा के देने के लिए। सिर्फ ये डर से, क्योंकि हम लोग के पीछे वो लोग ज़्यादा कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकालने के 6 से 7 हज़ार दरम लगता है। तो वो लोग सोचता है कि कोई मेरा पैसा नुकसान ना चल जाए, वर्कर 6 महीना में ही मान ली किसी का दिल नहीं लगा, कोई प्रॉब्लम हो गया, भाग जाए फिर वापस ना आ जाए। तो इस तरह का कंपनी का भी हम लोग को मजबूरी समझना पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो अभी क्या हो गया कि पहले स्टम्पिंग के लिए, जैसे मैं बताया कि स्टम्पिंग के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कोई भी पासपोर्ट पर अब स्टम्पिंग नहीं होगा। सीधा आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो हम लोग का यहाँ का जो इमरत आईडी है दोस्तों, उस पर इंफॉर्मेशन रहेगा। तो इमीडिएट आईडी पर इंफॉर्मेशन रहेगा, तो अब तो पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इनडायरेक्टली समझो कंपनी बोल दी है कि बाई लक अगर उसको कंपनी को अगर ये जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा तो क्या करेगी कि सीधा वीज़ा पर इंफॉर्मेशन रहेगा। तो अभी तो एक बहाना तो ख़त्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट बोल बोल कर थक गया कि किसी भी वर्कर का पासपोर्ट कोई भी कंपनी नहीं रख सकती है। मगर अब क्या है, वो प्रॉब्लम को ही हटा दिया। जिस बहाने के वजह से गवर्नमेंट ये कंपनी लोग पासपोर्ट रखता था, उस बहाना को सीधा ये लोग बंद कर दिया। क्योंकि अभी ये वीज़ा का ये नहीं होगा, स्टिकर लगेगा नहीं, वीज़ा का जो मुहर है वो तो लगेगा नहीं, तो फिर कंपनी को पासपोर्ट की ज़रूरत क्या है।
तो ये इनडायरेक्ट ऐसा बोला है, मगर कंपनी लोग क्या करती है, कितना इस पे मतलब इस पे अप्लाई करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बहुत सारा कंपनी अभी भी पासपोर्ट अपने पास ही रखती है, और मेन रीज़न यही है, जो मेन रीज़न है दोस्तों यही है कि कंपनी पासपोर्ट इसीलिए रखती है कि हम लोग कभी भी, क्योंकि गोसा पित्ता में भी हम लोग मान लिए किसी के साथ लफड़ा कर दिए, साइड पर कोई प्रॉब्लम हो गया या कंपनी के साथ कुछ ये हो गया हम लोग के, तो हम लोग सीधा भाग न जाए, इसलिए कंपनियां रखती है। मगर गवर्नमेंट ने वर्करों के फ़ायदे के लिए रूल निकाला है कि ताकि जो पहले कंपनी का एक देता था कि नहीं मैं ये वर्कर का मोहर के लिए, मतलब जो स्टिकर के लिए लिया हूँ पासपोर्ट, इसलिए मैं अपने पास रखा, तो वो भी बहाना गवर्नमेंट ने हटा दिया है कि ताकि कोई भी कंपनी किसी भी वर्कर का पासपोर्ट ना रखे। तो ये अपडेट था दोस्तों, और जो भी सवाल है मैं आप लोग नीचे लिखो, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं बताया हूँ दोस्तों स्क्रिप्ट लिख कर नहीं, जस्ट मेरा माइंड में जो था, यहाँ का जो भी इन्फॉर्मेशन था मैं जस्ट आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, जब तक